क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा। बिल्कुल लास्ट मिनट रिकॉल, आपके डाउट्स, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस की बात हो रही है। देखिए बेटे, सबसे पहले बहुत जल्दी से, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं क्योंकि बहुत से बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। पहले तो ये समझिए कि साधारण तौर पे जो जीन है उसका एक्सप्रेशन प्रोटीन होता है। सो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। मोटे तौर पे आप बिगिनर्स डेफिनेशन ये समझ सकते हैं कि जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन है। अब आप अगर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए, जीन एक्सप्रेशन को अगर आप रेगुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कभी प्रोटीन बना रहे हैं, कभी प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, कभी ज्यादा बना रहे हैं, कभी कम बना रहे हैं। ऐसा आपने लैक ओपरन में भी देखा। सो वो बात तो आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं किसी वजह से इस जीन का ये प्रोटीन ना बनने दूं तो मैं इस जीन को साइलेंस कर दूंगा, मैं इस जीन को साइलेंस कर दूंगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि साइलेंसिंग ऑफ जीन किसे कहा जाता है? आप इस जीन का प्रोटीन मत बनने दीजिए, जो इसका एक्सप्रेशन था आपने इस जीन को चुप करा दिया, आपने इस जीन को साइलेंस कर दिया। अब इस प्रोटीन का असर नहीं होगा, जो प्रोटीन का असर होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन नहीं बना तो इसका असर नहीं होगा। अब हो क्या रहा है कि एक नीमेटोड है, ये जो नीमेटोड है, ये नीमेटोड, इसका नाम है मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सिंपल कि इस नीमेटोड का नाम बताइए। ये टोबैको में एक बड़ी खतरनाक बीमारी करता है जो यील्ड बहुत कम कर देता है, इसे रूट नॉट डिजीज कहते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि जो टोबैको प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं उसमें इस तरह की गांठें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको रूट नॉट डिजीज कहा जाता है। इसको किस तरह से कंट्रोल किया गया? तो एक तरीका यह है कि मान लीजिए पैथोजन वो जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसने इस प्लांट सेल को कंट्रोल कर लिया। अब इसका मैसेंजर आरएनए यहां से होस्ट सेल से बन रहा है। ये मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में आया और फिर ये ट्रांसलेट होगा राइबोसोम पे। ये मशीनरी इस पैथोजन ने कंट्रोल की हुई है। फिर कोई प्रोटीन बनेगा जो इस सेल को नुकसान पहुंचाएगा, ये करेगा पैथोजन। पैथोजन ने कंट्रोल किया, इसका जो मैसेंजर आरएनए है अगर ट्रांसलेट हो गया तो जो प्रोटीन बनेगा वो होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। हमें इस पैथोजन की जीन को साइलेंस करना है, इस पैथोजन की जीन को साइलेंस करना है। और वो साइलेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप ये प्रोटीन नहीं बनने देंगे। ये भी बात समझ में आ गई। तो मुझे एक शब्द समझ में आ गया कि इसको बचाने के लिए इस पैथोजन की जीन साइलेंसिंग, ये तरीका इस्तेमाल किया गया। ये जो जीन साइलेंसिंग है, वैसे भी यूकैरियोटिक सेल्स के पास इसकी टेक्निक अवेलेबल होती है। अब देखिए, अगर आपने इस जीन को साइलेंस किया, कैसे? आपने जो मैसेंजर आरएनए था उसको साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रॉय कर दिया, साइटोप्लाज्म में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं इस मैसेंजर आरएनए को काट दूंगा, और काटा किसकी मदद से? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से आपने इस मैसेंजर आरएनए को काट दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि प्रोटीन ना बने। तो आपने इस सेल को, इस पर्टिकुलर पैथोजन जिसका ये मैसेंजर आरएनए है, उसके इल इफेक्ट से बचा दिया। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से इस जीन को साइलेंस करना, इस मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय करके, इसे आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में अवेलेबल है। एक इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ cellular defense, so it is available in all eukaryotic cells। so सारे यूकैरियोटिक सेल्स में अवेलेबल है और मैकेनिज्म है सेलुलर डिफेंस का। तो मैं आपकी एनसीईआरटी पर जा रहा हूं। ये नीमेटोड ये रहा,
इसका नाम मेलोइडोगोइन इनकॉग्निटिया है, अफेक्ट करता है टोबैको प्लांट को। क्वेश्चंस देखते रहिए। और उसमें मैंने आपसे कहा रूट नॉट डिजीज करता है। स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल की गई? आरएनए इंटरफेरेंस को। एब्रीविएशन क्या है बेटे? आरएनएआई। किसमें होता है? सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। किस चीज का मेथड है? सेलुलर डिफेंस। इसमें करते क्या है? आप साइलेंस करते हैं स्पेसिफिक एमआरएनए को। किसकी मदद से करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की मदद से। और वो क्या करता है? इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट नहीं होने देता। इसका मतलब इसे क्या कर देता है? साइलेंस कर देता है। क्या ये लाइन बिल्कुल क्लियर है आपकी एनसीईआरटी की? अब थोड़ा सा मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे आपको यह बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया कहां से। सो ये जो एक तो बेटे इस तरह के वायरसेस जो कि आरएनए जिनका जेनेटिक मटेरियल है वो पहुंचा सकते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल में कुछ वायरसेस ऐसे आप जानते हैं, आरएनए कैन बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मेनी वायरसेस। और वो जो वायरसेस हैं, हमने ये कहा कि उनके इंफेक्शन से वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम्स, ऐसे वायरसेस जिनका आरएनए जीनोम है, एक तो वो ये आरएनए पहुंचा सकते हैं। दूसरा एक और तरीका क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। जनरली एक और तरीका है जो एनसीईआरटी में अभी दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि यहां पर डीएनए ट्रांसक्राइब हुआ और एक मैसेंजर आरएनए बना। सो ये मैसेंजर आरएनए बना। ये मैसेंजर आरएनए अभी सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये मैसेंजर आरएनए अपने ऊपर फोल्ड हो गया। सो इस तरह से फोल्ड हो गया। यहां पर बेटे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनी और उसके बाद में किसी एंजाइम ने इन एंड्स को कट किया और देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना और इसके कुछ छोटे टुकड़े किसी और एंजाइम ने कर दिए और आपके पास अब छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद हैं। एक ये तरीका है। तो ये जीनोमिक डीएनए से भी आ सकता है। ये जीनोमिक डीएनए से भी आ सकता है। देख रहे हैं आप कि यूकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से आ सकता है। एक और तरीका है बेटे, एक और तरीका ये है, इसे हम कॉपी पेस्ट कहते हैं। सो कॉपी पेस्ट का मतलब नॉर्मली जो जीन की लोकेशन है जीनोम में वो फिक्स्ड होती है, लेकिन ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये डीएनए, अब मैंने केवल न्यूक्लियस बनाया, इस डीएनए के टेम्पलेट पर हमने ये मैसेंजर आरएनए बनाया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लीजिए और इस डीएनए को कहीं जाकर के पहुंचा दीजिए कहीं और आपने क्या किया? इंसर्ट कर दिया। तो एक कॉपी यहां थी, एक कॉपी यहां थी। जैसे गूगल वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कॉपी पेस्ट करते हैं बजाय कट पेस्ट करने के, इस तरह की चीज को आपने रिट्रो ट्रांसपोजोन कहा। सो आपने मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स की बात करी, इससे भी, जो कि रिप्लिकेट कर किससे करते हैं बेटे? वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। सो दे रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। इस तरह से भी ट्रांसपोजोन की मदद से ये आपके यूकैरियोटिक सेल में आ सकता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बेटे? ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए बेटे, यूकैरियोटिक सेल में एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं RISC। सो देखिए ये बिल्कुल नीट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको कंसेप्ट थोड़े गड़बड़ है तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं ताकि आप आगे की लाइन समझ सके। RISC करता क्या है? RISC करता यह है कि ये जैसे ही मैसेंजर आरएनए आया, जैसे ही मैसेंजर आरएनए आया तो उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ढूंढ के निकालता है जिसमें इस मैसेंजर आरएनए के किसी पार्ट की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पड़ी हुई है। सो RISC इस यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल पड़े हैं। RISC उस आरएनए को ढूंढ के निकालता है जिसमें इस मैसेंजर आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पड़ी हुई है। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? उसको ढूंढ के निकालता है और उसको फिर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है और जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है। तो मान लीजिए इसके इस पार्ट की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां है, इसको इनकॉर्पोरेट कर देगा। अब इससे फायदा यह होगा कि यह मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होने राइबोसोम पर नहीं जा पाएगा, यहां हाइब्रिडाइज हो जाएगा।
जाएगा और ये RISC इस मैसेंजर RNA को कट कर देगा और इसकी वजह से इसका असर नहीं होगा और ये जो सेल है बेटे बच जाएगा। सो RISC उस RNA को ढूंढता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA को, जिसमें हमने ये कहा कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, छोटे से पार्ट की भी ठीक है, उसको फिर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है और मैसेंजर RNA को ट्रांसलेट होने से पहले खत्म किया जाता है। अब टोबैको में प्रॉब्लम क्या थी? टोबैको में प्रॉब्लम ये थी कि वो डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल नहीं अवेलेबल था जो मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया के मैसेंजर RNA के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जिसमें होती हो, ये अवेलेबल नहीं था। सो अब क्या किया गया कि ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाना शुरू कर दे ये टोबैको का सेल, इसके लिए DNA पहुंचाया गया एग्रोबैक्टीरियम की मदद से। दिमाग लगाइए, यहां पर हम ये चाहते हैं कि टोबैको प्लांट जो है वो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाए। सो हमने क्या पहुंचाया? कुछ जीन्स पहुंचाई, कुछ DNA पहुंचाया। किसकी मदद से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियंस की मदद से। और वो DNA ऐसे पहुंचाया कि वो सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रैंड बनाए, ताकि दोनों स्ट्रैंड जब ट्रांसक्राइब हो तो दोनों जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाए। सो हमने RNA नहीं पहुंचाया, हमने वो DNA पहुंचाया जिसके दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होकर के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने, एक सेंस और एक एंटी सेंस, और दोनों मिलकर के डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाए। अब क्योंकि ये टोबैको सेल बेटे ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाना शुरू कर दिया है तो बाकी काम RISC कर देगा और मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटिया के मैसेंजर RNA को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो देखिए आपकी NCERT यहां पर क्या कह रही है, देखिए बेटे, using agrobacterium tumorfaciens, using agrobacterium vectors, nematode specific genes were introduced into the host plant। और ये जो इंट्रोडक्शन था DNA का ऐसा था कि इसमें सेंस और एंटी सेंस RNA होस्ट सेल्स में बने दोनों। क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, इससे एक डबल स्ट्रैंडेड RNA बना जिससे अपने आप RNA इंटरफेरेंस शुरू हुआ और साइलेंस हो गया स्पेसिफिक मैसेंजर RNA इस नीमेटोड का, और ये प्लांट इससे बच गया। फिर देख लीजिए, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स पहुंचाई हैं बेटे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से, किस और इंट्रोड्यूस क्या किया गया है बेटे, देखिए DNA इंट्रोड्यूस किया गया है, दोनों स्ट्रैंड बनवाए बेटे, सेंस और एंटी सेंस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाया और RNA इंटरफेरेंस शुरू हुआ और जीन को और मैसेंजर RNA को साइलेंस कर दिया। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट अब आपका बिल्कुल क्लियर होगा और आप बड़े कॉन्फिडेंस से अपने एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे। थैंक यू सो मच।